वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी क्लास 10 एग्रीकल्चर। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने टॉपिक कवर किया था इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स मेड बाय या डन बाय आवर गवर्नमेंट। इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर कर रहे हैं, भूदान ग्रामदान मूवमेंट। मीन्स भूदान क्या होता है, भू मीन्स होती है भूमि और दान मीन्स दान में दे देना, और ग्राम मीन्स होता है गांव और दान मीन्स होता है दान में दे देना। तो किस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, भूमि दान के बारे में और गांव के दान के बारे में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन रेज होता होगा, चलो भूमि तो दान दे दी जाती है, गांव कैसे दान में दिए जाते होंगे। अभी आगे एज अ स्टोरी हम इसको करते हैं और कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मूवमेंट थी, जो ये आंदोलन था एक तरह का, जो कि भारत के अंदर चला था इंडिपेंडेंस के बाद की अगर आप बात करें तो किसने चलाया था और किस तरीके से चला था। ये चलाया था विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, विनोबा भावे। ये कौन थे, ये गांधी जी के एक अनुयायी थे, फॉलोअर थे। बहुत ही मतलब वो कहते हैं ना, कई बंदे अंधविश्वास के तरीके से चलते हैं कि वो उनकी सत्याग्रह और अहिंसा की इन जो नियम थे बहुत ज्यादा उनमें बिलीव करते थे विनोबा भावे जी, गांधी जी के उसमें। तो जब गांधी जी शहीद हो गए तो उन्होंने जो गांधी जी का एक व्यू था ग्राम स्वराज्य। ग्राम स्वराज्य मीन्स गांव के अंदर ही अपना खुद का स्वराज हो। मीन्स उनका बहुत यकीन था कि गांव में डेवलपमेंट आए और वहां के लोग स्वतंत्र रहें, हर चीज के अंदर भागीदारी करें सॉरी। तो आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज्य एंड पदयात्रा। जब गांधी जी आजादी के बाद हमें फ्रीडम मिल गई और वो शहादत कहा जाता है गांधी जी की, जब उन्हें गोली मारी गई थी, तो जब वो शहीद हो गए तो विनोबा भावे ने क्या किया कि उनका जो ग्राम स्वराज्य का सपन था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने पूरे भारत की पदयात्रा की। नॉर्थ से स्टार्ट किया और साउथ तक वो गए लोगों को जागरूक करने के लिए, इस अभियान के लिए कि गांव के अंदर ही असली राज निहित होता है, वहां के लोग ही समृद्ध होने चाहिए, इस तरीके से। तो किसने चलाया भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट, विनोबा भावे ने। कौन थे, गांधी जी के फॉलोअर थे। क्या वो करना चाहते थे, आइडिया स्प्रेड करना चाहते थे ग्राम स्वराज्य का। उसके लिए उन्होंने क्या किया, पदयात्रा की थी। ये सारा क्वेश्चन आप लर्न कर रहे हैं, ये पॉइंट माइंड में सेट हो जाएंगे तो इलेबोरेट खुद ही कर लेंगे। 3 मार्क्स के अंदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर चैप्टर से। अब अनाउंसमेंट ऑफ श्री रामचंद्र रेड्डी टू गिव 80 एकर्स ऑफ लैंड टू 80 लैंडलेस विलेजर्स। कि रामचंद्र रेड्डी कौन थे और इन्होंने श्री रामचंद्र रेड्डी इन्होंने 80 एकर्स ऑफ अपनी लैंड 80 लैंडलेस विलेजर्स को क्यों दी। देखो, जब ये विनोबा भावे पद यात्रा करके साउथ तक पहुंचे, आंध्र प्रदेश में ये पहुंच गए थे उस टाइम पर। पंचमपल्ली गांव का नाम है, ये गांव का नाम है, आपको याद होना चाहिए जगह का। कि जब विनोबा भावे पद यात्रा करते हुए पंचमपल्ली में पहुंचे, जो कि आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टेट के अंदर है, तो वो लोगों की भीड़ को संबोधित कर रहे थे, अपना लेक्चर दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। तो उनमें से बहुत से जो गैदरिंग इकट्ठी हुई थी, वो जो भीड़ थी, उनमें लैंडलेस मीन्स भूमिहीन किसान कह सकते हो आप, मजदूर थे, वो थे। उन्होंने उनसे डिमांड की कि सरकार से कहिए हमें थोड़ी थोड़ी भूमि दिलवा दी जाए, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए थे। कौन सी गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट थी। लेकिन विनोबा भावे ये खुद से तो वादा नहीं कर सकते थे ना कि हाँ मैं दिलवा दूंगा आपको। तो वो थोड़ी देर के लिए चुप रहे और उन्होंने कहा कि मैं जो है मिलूंगा, जाके गवर्नमेंट से इस बारे में बात करूंगा। उसी टाइम पर जब वो ये बात चल रही थी उन लैंडलेस विलेजर्स के बीच में और विनोबा भावे के बीच में, श्री रामचंद्र रेड्डी नाम का एक इंसान होता है जिसके पास अच्छी खासी जमीन होती थी। तो उसी टाइम उठ के उस भीड़ में अनाउंसमेंट करता है कि मैं अपने 80 एकर्स जो लैंड है, मीन्स टू से आप कह सकते हैं कि 80 किले वो अपने देने के लिए रेडी हो जाता है कि मैं तुम्हें दान में देता हूँ। 80 लोगों को वो जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी दान दे देता है। तो ये जो 80 एकर्स लैंड उसने दान में दी, उसको क्या बोला गया, भूदान बोला गया। 1 पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। किसने स्टार्ट किया, श्री रामचंद्र रेड्डी ने स्टार्ट किया। लेकिन शुरुआत किसने की थी, विनोबा भावे की अंडरशिप में हुई, क्योंकि वही स्प्रेड कर रहे थे ग्राम स्वराज्य का जो सपन था गांधी जी का, उसको। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि एज द आइडिया स्प्रेड, अब ये बात धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर फैल गई कि वहां पर रामचंद्र रेड्डी ने 80 एकर्स अपनी लैंड जो है उन किसानों को जिनके पास जमीन नहीं थी उनको दान में दे दी। उनकी देखा देखी और भी बहुत से जो लैंडलॉर्ड्स थे वो कुछ अपने पब्लिसिटी के लिए, कुछ हकीकत में ही दान करना चाहते थे और कुछ को मजबूरी में दान करना पड़ा।
तो जब ऐसे जमींदार आगे आए कि हम भी दान करना चाहते हैं, उन्हें क्या किया गया, ऑफर द विलेजेस ओन्ड बाय देम, उनके अंडर जिस गांव के थे वो वही गांव उनको क्या कर दिया गया, दे दिया गया कि आप यहाँ के जो किसान हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है उनको जमीन दान में देंगे। तो वो गांव जो उनको दिए गए दान, एक पूरे के पूरे गांव को उन्होंने जो जमीन दान में दी उसको क्या बोला गया, ग्राम दान। देखो एक आदमी ने दी तो उसको भूदान बोला गया। जो सभी लैंडलॉर्ड्स चाहे वो किसी भी तरीके से आए, अपनी मर्जी से आए या दबाव से आए या कोई भी मोटिव रहा हो उनका, तो जब उनको गांव दान में दिए गए, गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट कर दिए गए कि ये गांव तुम्हारा है, तुम्हें दान दे दिया, तुम संभालो यहाँ के मजदूर किसानों को, इनको जमीन दो, तो उसको क्या बोला गया, ग्राम दान। और ये मूवमेंट पूरे इंडिया के अंदर फैल गई। कौन सी मूवमेंट, भूदान और ग्राम दान की मूवमेंट, आंदोलन था ये एक तरह का। सभी लोग जो पूरी इंडिया के अंदर जिनके पास जमीन नहीं थी अपनी खुद की और वो खेती बाड़ी का काम करते थे, तो उन्होंने आंदोलन चलाया कि हमें सरकार की तरफ से जमीन मिले, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से तो इतनी जल्दी मिल नहीं सकती थी। तो इस तरह के जमींदार आगे आए और इसको नाम दिया गया ब्लडलेस रेवोल्यूशन, की खून खराबे रहित क्रांति। वैसे तो आपने देखा है कि समाज के अंदर जब भी क्रांति होती है, रिवोल्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद आगजनी बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन ये शांत रेवोल्यूशन थी, पूरे इंडिया के अंदर चली, तो इसको क्या बोला जाता है, ब्लडलेस रेवोल्यूशन बोला जाता है। तो 3 नंबर में डिस्क्राइब भूदान और ग्रामदान मूवमेंट। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि बाय हुम द भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, तो विनोबा भावे का नाम आएगा। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले दान किसने दिया था, तो श्री रामचंद्र रेड्डी ने दिया था। एंड अनदर 1 मार्क क्वेश्चन, विच मूवमेंट इज कॉल्ड ब्लडलेस रेवोल्यूशन, दैट इज भूदान ग्रामदान मूवमेंट। और अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ भूदान ग्रामदान मूवमेंट, दैट इज ब्लडलेस रेवोल्यूशन। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर मुझे डाल के देंगे कि जो भूदान और ग्रामदान आंदोलन है इसका दूसरा नाम क्या है। देखते हैं कौन कौन कमेंट डालता है और मैं रिप्लाई भी करूंगी आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे कि एग्रीकल्चर का हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है और ग्लोबलाइजेशन का हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। टिल देन